ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। आईपीएल की जब शुरुआत हुई थी ना, तो दो टीम थी, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, जो लगातार डोमिनेट कर रही थी। बीच में हैदराबाद की टीम, जो कभी डेक्कन चार्जर्स हुआ करती थी, फिर सनराइजर्स बनी, वो टीम ने भी बीच में एक दौर आया जहां पे उन्होंने ट्रॉफी जीती। लेकिन ये तीन टीम लगातार डोमिनेट कर रही थी। फिर एक टीम आई अपने पहले सीजन में, साल 2022 था, जहां पे आते ही वो टीम पहली बार में ही चैंपियन बन गई, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। फिर आया अगला सीजन, वो टीम फिर से फाइनल में गई, मैच एकदम क्लोज गया और ऑलमोस्ट वो टीम जीतते जीतते उसमें रह गई, उसमें बनी उप विजेता। अगले सीजन में खैर टीम का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो एक ऐसी टीम है जो लगातार फैंस के लिए, जो उनके फैंस हैं उनके लिए उम्मीदें जगा के रखती है और उनकी लगातार चर्चा होती रहती है। और वो टीम कोई और नहीं बल्कि गुजरात टाइटंस ही है। अब तक आप समझ गए होंगे इस बार उन्होंने किस तरीके की टीम बनाई है, इस बार उनकी टीम में क्या अच्छाई है, क्या खामियां है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रशांत और आनंद मौजूद हैं। प्रशांत, बताइए इस बार की टीम किस तरीके की? रवि, मतलब अब वही देखो, 3 सीज़न पुरानी टीम, ठीक है। और पहले 2 सीज़न में एक नई फ्रेंचाइजी और एक नए स्क्वाड के साथ फाइनल जीतना और दूसरे में फाइनल तक पहुंचना अपने आप में एक उपलब्धि है बहुत बड़ी। बिल्कुल। लेकिन अब गुजरात की टीम पिछला सीजन आपने देखा होगा 8th पे फिनिश करी, ठीक है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगता है उस टीम का रहा कि पावर प्ले में अराउंड 7-8 के रन रेट्स वो स्कोर करते थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो थी। और वहाँ पे वो ओपनिंग बैटिंग शुभमन गिल कैप्टन हैं, तो वो इशू मतलब शुरुआत के 2 सीजन जब थे, वहां पे हार्दिक पांड्या कैप्टन थे। हाँ। फिर हार्दिक पांड्या मुंबई गए, शुभमन गिल को कप्तान बनाया हाँ। गया और शुभमन गिल पे बहुत ज्यादा प्रेशर, जो एक चीज थी कि एक्सपेक्टेशंस वो पूरी नहीं कर पाए, ये चीजें सामने निकल गए। इस बार की स्क्वाड की अगर बात करें तो इस बार किस तरीके की स्क्वाड आपको देख के नजर आ रही है? तो इस बार की स्क्वाड में आप देखेंगे कि उन्होंने इसी कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब आपके टॉप ऑर्डर में एक बैटर आया है जिससे आप बहुत उम्मीद करेंगे, और वो अपने आप में वो खुद उम्मीद करेंगे कि वो जिस फॉर्म से खेलते थे, मैं जॉश बटलर का नाम बोल रहा हूँ, हाँ। तो जॉश बटलर को टीम ने इसी उम्मीद से लिया है कि उनको एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप मिल सके। शुभमन गिल और जॉश बटलर जो है वो ओपनिंग करेंगे। हाँ, वो भी कर सकते हैं। और मैं वही कह रहा हूँ, तो गिल और बटलर 2 हो गए। साई सुदर्शन, जिनका इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत नाम सुना गया है, आप ये अचंभित होने वाली बात नहीं होगी कि गिल अपने आप को नंबर 3 भेज दें और साई सुदर्शन ओपनिंग करा ले जॉश बटलर के साथ। तो एक ये बहुत अच्छा एड ऑन है। फिर क्या कहते हैं, ग्लेन फिलिप्स, मतलब ये मैंने एक अपनी टीम तैयार करी, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे नंबर 4 में इनको जगह जिसको मिले वो होंगे ग्लेन फिलिप्स। वो वैसे भी अटैकिंग बैटिंग करते रहते हैं। हमने अभी सीरीज जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी कई मैचों में देखा कि वो इसी के लिए आते थे और तेज, जो जितनी देर खेलते थे उसमें एक तेज बैटिंग करके फिर चले जाते। मतलब ग्लेन फिलिप्स जैसे खिलाड़ी से आप ये चाहोगे ना कि वो जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, ठीक है, आप उसको एक तरीके से पूरी तरह यूज करना चाहोगे, ठीक है। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिलता है तो वो नंबर 4 पे ग्लेन फिलिप्स बहुत अच्छी फिट है। इस टीम में ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं, काफी इंडियन ऑलराउंडर्स है। आनंद, हमने देखे हैं कि बहुत सारे ऑलराउंडर्स है। मैं जो यहाँ पे लिस्ट देख पा रहा हूँ, इंडियन भी फॉरेन भी, मतलब दोनों अच्छा मिक्स लग इनके रहा है पास कि अच्छा वो इनकी मतलब हो गए, महिपाल लोमरोर हो गए, राहुल तेवतिया, जो शाही किशोर की बात हम लोग कर ली, सरफेन रदरफोर्ड एक अच्छा भाई है इनके यहाँ, तो करीम जन्नत भी है इनके पास। तो इनके पास एक अच्छी मतलब बैलेंस टीम नजर आ रही है जो ऑलराउंडर से भरी हुई है। एक थोड़ी कमी जो मुझको दिख रही है कि 4थे नंबर तक इन्होंने बताया ग्लेन फिलिप्स, उसके बाद वाला, उसके बाद शाहरुख खान हो गए, महिपाल लोमरोर हो गए, तो उस तरह से अब तक ये डिलीवर नहीं कर पाए, तो एक दिक्कत इनको है। रदरफोर्ड एक है जो नीचे, हालांकि नीचे तेवतिया और राशिद खान है वो जो बैकअप देते हैं, लेकिन बीच में मिडिल ऑर्डर में थोड़ी कमजोर नजर आ रही है इनकी बैटिंग। एक युवा बैटर भी है अनुज रावत, जो हमने आरसीबी में शायद देखा था। आरसीबी में उन्होंने अच्छा खेल दिखाया, एक अच्छी इंस्टिंक्ट बहुत कन्विंसिंग नहीं दिखे थे, लेकिन मतलब मुझको लगा कि बहुत कन्विंसिंग नहीं थे, कन्विंसिंग में नहीं थे। और आप रावत को किस जगह सेट करोगे, एक ये चीज बहुत बड़ी है। और जैसा अभी आनंद ने बोला, लोमरोर या शाहरुख खान में मैं दोनों में से किसी एक को खेलते हुए देखता हूँ, लेकिन वही है कि इन दोनों
प्लेयर्स का करंट फॉर्म कैसा है, आप उस चीज़ को लेकर श्योर नहीं होगे। और वही चीज़ आपने रावत की शाहरुख खान की जो पोटेंशियल है उसको लेकर लगातार बात होती रहती है कि उनके अंदर वो जो एक होती है ना कि लंबे लंबे छक्के मारने की एबिलिटी, कभी भी गियर चेंज करने की एबिलिटी, वो शायद 1-2 मैचेज में उन्होंने दिखाया था। उन पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया गया था, वो उतना सफल नहीं रह पाए थे। इनसे एक एक्सपेक्टेशन है टीम को। ये शाहरुख खान का है कि अब तक वंडर बॉय ही बने हुए हैं, मतलब 3-4 सीजन में वंडर बॉय ही हैं अब तक। तो वो परफॉर्मेंस जो टीमों को चाहिए, उनसे जो उम्मीद होती है, हर बार मतलब एक शोर होता है कि इस बार डोमेस्टिक में भाई ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इस बार फाड़ेगा, लेकिन वो उम्मीद बस मतलब बेईमानी ही होती है हर एक बार। गुजरात का नाम आते ही राशिद खान का भी नाम आ जाता है, तो बॉलिंग अटैक के वो बारे तो में भी मतलब जरा राशिद तो बताइए। एक्सपेक्टेड इनके पास है ही, और उनका सहयोग देने के लिए साई किशोर भी एक बहुत अच्छे इनके पास ऑप्शन है, लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन। हाँ, सुंदर भी खेलते हुए दिख सकते हैं आपको, मतलब लेकिन साई किशोर मुझको लग रहा है कि उनको मौका इस बार मिलेगा। पिछले बार भी उनका काफी शानदार प्रदर्शन रहा था, और बैट से भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे एक सरप्राइजिंग चीज लग रही है, आईपीएल की ये वेबसाइट है, उसमें मैं राहुल तेवतिया को देख पा रहा हूँ। उन्होंने इनको बॉलर्स की लिस्ट में डाल रखा है। पहले इनको बैटर की लिस्ट में रखा जाता था, फिर ऑलराउंडर की लिस्ट में रखा जाता था, और इन्होंने जो करामात किया हुआ है तो उसके बाद इनको बॉलर्स की लिस्ट में रखते हैं। थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है। यही मैं कह रहा था। और तेवतिया ने राजस्थान के लिए कई मैच फिनिश किए हैं, अच्छा फिनिशर माना जाता है। हाँ, इसीलिए क्या कहते हैं, लोमरो और शाहरुख खान के बाद आप देखिए इनके पास 2 और अच्छे ऑलराउंडर हैं। मैं तेवतिया को ऑलराउंडर कंसिडर करूँ क्योंकि ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, वाशिंगटन सुंदर और तेवतिया। तो मतलब तेवतिया इज अ गुड एड इनकी साइड में, सबसे बढ़िया। रदरफोर्ड इनके पास बिल्कुल, रदरफोर्ड को आप खिलाओगे किसकी जगह, मतलब जॉर्ज बटलर, ग्लेन फिलिप्स हो गए। उसके बाद नीचे आपके 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप बाहर नहीं करोगे, राशिद खान और रबाडा, ठीक है, और ग्लेन फिलिप्स। लेकिन एक अच्छे बॉलर बैकअप में मैं देख पा रहा था कि कोएटजे भी इनके पास हैं, और कोएटजे ने पिछले सीजन भी दिखाया है कि वो एक अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं। इशू यही है कि किसकी जगह प्लेयर खिलाओगे। हाँ, तो यही चीज आ रहा है कि इनकी जो स्क्वाड बन रही है, इसीलिए तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन खिलाएंगे मैं एक चीज बताता हूँ। इसीलिए आप देखो इनके पास जो इंडियन पेसर्स हैं वो सही है, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, ठीक है, तो वहां पे ये टीम लैक नहीं। लेकिन एक कंसर्न डेथ बॉलिंग का है, जिसमें सिराज और कृष्णा दोनों थोड़े कमजोर हैं। तो मतलब कोई रबाडा के साथ देने वाला कोई उस तरह का डेथ ओवर में बॉलर मुझको नहीं दिखता। ये है कि मतलब राशिद खान हो कि आप एक स्पिनर के साथ, जबकि टी20 क्रिकेट में ऐसा होता है कि लेकिन आखिरी के ओवर में मतलब एक पेसर आपको अच्छा चाहिए, और जो कि लाइक कर रहे हैं इनके। ईशांत शर्मा भी इस टीम में है, तो शायद उनको भी यूटिलाइज तो किया छोड़िए, जाए। मतलब हाँ ठीक है, अगर सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के दिन खराब हो जाएंगे तो ईशान खेलेंगे। लेकिन आप दोनों रबाडा और राशिद खान की बात कर रहे हो, मैं बता दूं पिछले आईपीएल में राशिद खान का इकोनॉमी 8.40 का था। ये उनके आईपीएल करियर का वर्स्ट इकोनॉमी है, ठीक है। और रबाडा का डेथ ओवर में जो इकोनॉमी है वो 9.29 का है। 9.2 हाँ, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है, क्योंकि आप प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज का भी नाम जोड़ते हो कि वो डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग नहीं करते, लीक करते हैं। हाँ, तो रबाडा से वगैरह होगा तो वो एक वहाँ पे बहुत मेजर कंसर्न है। बाकी मतलब टॉप ऑर्डर तो मुझे कुछ कहीं ना कहीं सेटल लगता है। तो मतलब ओवरऑल इस बार की जो टीम है वो देख एक तरह से टॉप 5 है इनका बैटिंग ऑर्डर, टॉप के 4 मतलब इनके। हाँ, जो उन्होंने अच्छे बैट्समैन, हो सकता है कि उसमें कुछ रोटेट करे। कभी हमें ऐसा हो सकता है कि शुभमन गिल को हम नंबर 3 पे भी आते हुए देखें, कि जहाँ पे अगर वो साई सुदर्शन से ओपनिंग कराते हैं तो या फिर जॉस बटलर को आप नीचे खिला सकते हो। बिल्कुल। तो यही चीज है कि अभी तक जो स्क्वाड है, जिस तरीके का पिछले बार का प्रदर्शन रहा था कि 8वें नंबर पे ये टीम रही थी, लेकिन इस बार जो स्क्वाड बनाया है, और जैसा इन लोगों ने बताया कि बैलेंस स्क्वाड जो है, अगर ये लोमरोर या फिर शाहरुख खान डिलीवर नहीं करते हैं तो कुमार कुशाग्र भी आपको दिख सकते हैं 11 झारखंड के, और वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे भी यूज हो सकते हैं कई खिलाड़ी। बिल्कुल। तो और कुछ युवा सितारे ऐसे ही निकल के आते हैं हर सीजन। इस सीजन भी उम्मीद है कि इस टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हमने जिक्र नहीं किया है, हो सकता है कि वो यहाँ पे एक सितारा बन के इस टीम में उभरे। लेकिन ओवरऑल एक बैलेंस टीम नजर आ रही है। जो पिछले सीजन जो हुआ था, जिस तरीके से टीम से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं कर पाई थी, इस सीजन लग रहा है कि ये टीम अच्छी एक टीम तैयार की गई है और एक अच्छा फाइट देने वाली है टीम को। आपके इसके बारे में क्या सोचना है? आपको क्या लगता है कि टीम किस तरीके की है? इसमें कुछ खामियां रह गई? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए हमारा चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स और ललन टॉप। धन्यवाद।